ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 में इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा काल भी लगने वाला है और महाशिवरात्रि पर साल का ये जो फाल्गुन मास है के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मतलब चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली है। और इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को शाम को 5:06 से प्रारंभ हो रही है और चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 5:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आप सभी लोग जानते होंगे महाशिवरात्रि होती है तो रात में 4 पहर होते हैं। तो 4 पहर का मुहूर्त क्या रहेगा। काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो गृहस्थ में हैं, वो साधारण पूजा करते हैं, दिन में कर लेते हैं। तांत्रिक की पूजाएं भी होती हैं, इस बार 4 पहर की होती हैं। काफ़ी सारे गृहस्थी भी होते हैं जो रात में भी करते हैं, चारों पहर की पूजा करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो 4 पहर की पूजा करते भी हैं और बहुत से लोग होते हैं जो दिन में पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं पूजा, उनके लिए बता दूं मैं कि कब रहेगा मुहूर्त। तो रुद्राभिषेक या फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को मतलब चतुर्दशी तिथि जो आती है उसमें शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, जिसे मासिक शिवरात्रि के व्रत के नाम से जानते हैं। हर महीने में शिवरात्रि आती है, प्रदोष व्रत आता है, तो ये होता है। लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं लोग। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और शिवलिंग रूप में प्रकट भी हुए थे। भगवान शिव का विवाह भी हुआ था और इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है 15 फरवरी दिन रविवार को शाम को 5:06 से और चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 5:34 पर समाप्त होगी। क्योंकि महाशिवरात्रि के व्रत में रात के समय ही मुख्य पूजा की जाती है और प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा चारों पहरों में भी शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। तो इस दिन जिस तिथि में चारों पहर की पूजा का समय प्राप्त हो रहा है, उसी तिथि में शिवरात्रि का व्रत भी आपको करना उत्तम माना जाएगा। और इसीलिए इस बार 15 फरवरी दिन रविवार को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। वहीं 16 फरवरी दिन सोमवार को व्रत का मतलब व्रत रखा जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन निशीता काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो निशीता काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रात को 12:09 से लेकर के 1:01 AM तक रहेगा रात में। और 4 पहरों की पूजा में सबसे प्रथम पहर का पूजा का जो है समय रहेगा वो होगा 15 फरवरी रविवार को शाम को 6:11 से रात को 9:23 तक। रात्रि की पूजा का दूसरा पहर रहेगा 9:23 से देर रात 12:35 तक रहेगा। तीसरा पहर का मुहूर्त रहेगा रात को 12:35 से अगले दिन यानी कि 16 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 3:47 तक रहेगा। और पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा 16 फरवरी का और दिन होगा सोमवार को सुबह 3:47 से लेकर के 6:39 मतलब 6:59 तक मतलब करेक्ट 6 से 7 बजे तक का रहेगा। वैसे तो शिवरात्रि में चारों पहर में पूजा की जाती है, लेकिन आप एक समय भी एक पहर की भी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:33 से लेकर के 7:03 तक। और महाशिवरात्रि के दिन भद्रकाल भी लगने वाली है, जिसका समय रहेगा 15 फरवरी का रहेगा और रविवार को दिन पड़ेगा और शाम को 5:04 से जो है शुरू होगा समय भद्रकाल का। और भद्रकाल की समाप्ति अगले दिन सुबह 5:23 पर होगी और भद्रकाल का वास पाताल लोक में रहेगा और यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। यानी महाशिवरात्रि की पूजा या रुद्राभिषेक जलाभिषेक आप भद्रा के दौरान कर सकते हैं। अधिकतर श्रद्धालु महाशिवरात्रि व्रत में पूजा दिन भर करते हैं, पूरे दिन व्रत भी रखते हैं, क्योंकि दिन भर मैंने इसलिए बोला काफ़ी सारे लोग अभिषेक कर पाते हैं ना, हवन अभिषेक और व्रत भी रखते हैं। इसके बाद अगले दिन उपवास भी खोलते हैं। और इस बार 16 फरवरी दिन सोमवार को महाशिवरात्रि व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी उपवास खोलने का समय सुबह 6:59 पर मतलब 6 से 7 बजे का लगभग रहेगा, 1 घंटे का। तो इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और 6 से 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आप जो है व्रत का जो है
उपवास आप अपना खोल सकते हैं, मतलब पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि संभव हो तो इस दिन शिवलिंग के दर्शन और शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर से अर्पित कीजिएगा, बेलपत्र चढ़ाइएगा, भांग धतूरा शमी पत्र अर्पित करके धूप दीप जलाकर शिव जी की आरती करें, शिव चालीसा करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और आप लोग जो व्रत रखेंगे उसमें कुट्टू सिंगाड़े का आटा है, साबूदाना है, सकला होते हैं जिसको हम कंदमूल फल में जो पोटैटो बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ें आप जो है खा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र स्वयं से नहीं तोड़ना है, बेलपत्र आप एक दिन पहले तोड़ लें या फिर आप खरीद सकते हैं। और शमी पत्र भी आपको आज के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले से आप तोड़ के रख लें। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, ये सब चीज़ें शिव जी को पसंद है। सफ़ेद चंदन, भांग, है ना, सफ़ेद फूल श्वेत वाले, और अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि ये सब चीज़ें महाशिवरात्रि पर आप जो हैं अर्पित कर सकते हैं महादेव को। आप अगर चाहें तो आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, गाय का दूध का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। गाय का दूध मिले तो बहुत अच्छी बात है। इसकी भी एक पौराणिक कथा आती है कि शिव जी के लिए, अब मैं ये बाद में बताऊंगी कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, तो आप गाय का दूध हो बिना उबला हुआ तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज के दिन। छोटी सी पौराणिक कथा भी है इनकी कि महाशिवरात्रि पर, इतनी सारी पौराणिक कथाएँ कि महाशिवरात्रि पर क्या ऐसा खास है जो शिवरात्रि नहीं महाशिवरात्रि होती है। तो शिवरात्रि की इतनी सारी अनंत अनंत कथाएँ हैं कि आज के दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो ढेर सारी कथा हैं। इनमें से मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ संक्षेप में कि महाशिवरात्रि के मुख्य रात्रि एक कथा आती है कि एक शिकारी जिसका नाम चित्रभानु था, वो अनजाने में उपवास करता है, रात्रि में जागरण कर लेता है और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त करता है। यह कथा बताती है कि शिव अत्यंत भोले हैं और सच्चे मन से की गई छोटी सी भी पूजा को भी स्वीकार करते हैं। यह त्योहार शिव पार्वती के विवाह और शिव के नीलकंठ बनने में भी संबंधित रखता है, इसलिए इसकी कथा आती है। छोटी सी कथा है। तो इसका महत्व ये है कि यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है, सुख समृद्धि और अंत में शिवलोक और मोक्ष प्रदान करता है। यह अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति का दिन होता है। आपको हर तरह का अज्ञानता से दूर होती है। शिवरात्रि मतलब आज के दिन आप चाहें तो कौन सा पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो देखो, शिवरात्रि में शिव तांडव स्तोत्र का आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं, किया जा सकता है। जो रुद्र पूजा है, शिव पूजा है, वो कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के जिसको बोलते हैं, हाँ, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्र बनते हैं जो छोटे छोटे चावल लगाते हैं ऊपर, उनका अभिषेक पूजा करवा सकते हैं। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा यह स्तोत्र पढ़ने से जीवन की कठिनाइयों और दुखों से भी आपको मुक्ति मिलती है। भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवता हैं और महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था और विवाह दोनों हुआ था, इसलिए इस विशेष दिन पर भगवान शिव की आराधना का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। बेबुनियाद हिंदी पाठ पर आज हम आपको बताते हैं। जो भी लोग बेबुनियादी बातें करते हैं कि दूध क्यों चढ़ता है, तो महाशिवरात्रि के व्रत की सही प्रमाणिक विधि क्या है, साथ ही जानते हैं कि भगवान शंकर की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और उनकी पूजा की सामग्री जानेंगे। तो शिवरात्रि के दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प जरूर से लें अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। इसके अलावा एक चतुर्दशी जो तिथि है उसको निराहार रहना चाहिए, मतलब जेने के दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं। और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को जो भी है पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इन मंत्रों का, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्र से आपको पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में रात्रि के चारों पहर में शिव जी की पूजा करिएगा और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण जरूर से करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि पूजा सामग्री क्या लगेगी, कुछ भूल ना जाएं आप, और कुछ भूल भी गए तो भोलेनाथ कोई दिक्कत नहीं, सबसे प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अच्छे से विधि विधान से पूजा तो हमको करनी ही चाहिए। तो फिर भी एक बार सामग्री सुन लीजिए। सुगंधित पुष्प जो भी मिल जाए, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें,
आम्रमण जी मतलब आम की जो बाल फूल होते हैं ना, आम की मंजरी आ जाती है वो, और जौ की बाल है, मंदार के पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख मतलब गन्ने का रस, गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई और मलयाग्री, चंदन, पंचफल मेवा और पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान शिव जी और माँ पार्वती जी के लिए, मतलब शिव जी तो साथ हैं ही, लेकिन माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, आभूषण, है ना, और रत्न, सोना, जो भी अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, बाद में स्वयं ले लें, फिर उनका प्रसाद समझ के आप स्वयं धारण करें, लेकिन ये चीज़ें माता पार्वती को चढ़ती हैं। सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं, और दक्षिण पूजा के बर्तन और कुशासन आदि ये चीज़ें होती हैं, और ओम नमः शिवाय का आप जो है जाप करते हुए इन सब चीज़ों के लिए पूजा करते जाएंगे। अच्छा, सुहाग की सामग्री में आपको मेहंदी है, सिंदूर है ना, लाल चूड़ियाँ हैं, बिछिया है, महावर है, मेहंदी है, रोली है, बिंदी है, काजल है, नेल पेंट है, लिपस्टिक है, ये चीज़ें जो है माता रानी को चढ़ाइए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिंदूर, मेहंदी, महावर, महावर मीन्स आलता, वो चीज़ें ज़रूर से चढ़ाइएगा। पान चढ़ाइएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, मनचाहा वर मिलता है, इसलिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये उपाय हैं, चढ़ाने से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये इस तरह से आप पूजा करिएगा तो भोले बाबा वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। भस्म है ना। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो है। आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा तो पसंद आया होगा, शायद आपके लिए काम आ जाए वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर किया करो। पॉइंट जुड़ते हैं तो हमारी वीडियो दूसरों तक आगे जाती है, तो दूसरों को भी बेनिफिट मिल सकती है। इसलिए जब हाइप आता है ना, लाइक करके हाइप किया करो, ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शिव विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि हर, हरि बोल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।